अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक ठाक हैं। तो ये हम सहरी की तैयारी कर रहे थे। ये मामा ने सालन बना रही थी मामा सहरी के लिए, दाल और चिकन का। बहुत सिंपल सी रेसिपी। वी यूज़ टू मेक इट अ लॉट व्हेन वी वर बैक इन सऊदी अरेबिया एंड इट्स जस्ट अ सिंपल रेसिपी। यू कैन मेक इट एंड डू लेट मी नो कि आप लोगों को कैसी लगी। आई नो इट साउंड्स अ लिटिल वियर्ड, बट आप लोग ट्राई करोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। बहुत सिंपल सा सालन है, बहुत अच्छा बनता है। तो जैसे कि यहाँ पे आई थिंक 3 to 4 प्याज फाइनली चॉप करके ब्राउन करने के लिए रख दिए थे। एंड देन उसके बाद मैं इसको ब्राउन कर रही थी और साथ में डक्की भाई की व्लॉग देख रही थी। एज़ यू ऑल नो ही इज़ ऑन हिज हनीमून एंड बहुत अच्छी व्लॉग्स बनाते हैं। ही इज़ क्वाइट फ़नी। एंड इसके बाद गार्लिक का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया एंड इसको मिक्स किया। उसके बाद हमने ऐड किया ग्रीन मिर्च, ग्रीन चिली, और इसमें बहुत बड़े बड़े पीस थे। इट वाज अ लिटिल वियर्ड बट या। इसके बाद इसको अच्छे से सौटे किया। उसके बाद हमने इसमें ऐड किया, मम्मा ने ऐड किया 1/2 टेबलस्पून ऑफ नमक और 1 टेबलस्पून ऑफ रेड चिली एंड 1 टेबलस्पून ऑफ सूखा धनिया। देखें लाल मिर्च डालने के बाद कैसा कलर आया है सालन पर। और सूखा धनिया डाला। नमक कम डाला था क्योंकि इसमें चिकन क्यूब्स ऐड करनी थी तो नमक तेज़ हो जाता है, इस वजह से मम्मा ने कम ही नमक ऐड किया। एंड देन उसके बाद टमाटर ऐड किए। आपकी मर्ज़ी, आप लोग कितने टमाटर ऐड करना चाहते हैं। हमें थोड़ा मसालेदार सालन पसंद है, तो इसमें मम्मा ने 3 to 4 टमाटोज़ ऐड किए। एंड देन मैं ड्रामा देखी थी चांद तारा, जो कि रमज़ान ट्रांसमिशन में चलता है आजकल, लाइक रमज़ान में आया हुआ है। एंड देन उसके बाद मम्मा ने चिकन ऐड की, उसको अच्छे से मिक्स किया। द चिकन वाज ऑलरेडी कुक्ड, बॉईल की हुई थी मम्मा ने। एंड देन दाल को इसमें मिक्स किया। ज़्यादा इसको मिक्स नहीं किया क्योंकि दाल टूट जाती, तो इस वजह से बस हल्का सा इसको उसके साथ पानी के साथ मिक्स करके ऐड कर दिया। थोड़ा सा मम्मा ने इसमें पानी डाल दिया था एंड दम होने के लिए रख दिया। आई डिडंट शो द फाइनल प्रोडक्ट बट या। फिर उसके बाद डायरेक्ट हम इफ्तारी पे आ जाते हैं। हमने इतना कुछ बनाया नहीं था, सिर्फ बिरयानी बनाई थी एंड दूध सोडा था बिकॉज़ हमने हैदराबाद जाना था, तो पहले से थक के क्या फ़ायदा, तो इस वजह से। एंड देन वी वर ऑफ टू हैदराबाद। हम घूम फिर के बस हम हैदराबाद चले जाते हैं। और हमें थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी एंड मेरी मामी को शॉपिंग करनी थी। बेसिकली उन्होंने ही ज़्यादा शॉपिंग करनी थी, हमने सिर्फ ग्रोसरी का थोड़ा सा सामान लेना था, दैट्स इट। एंड देन ये आई थिंक लतीफ़ाबाद गली नंबर 8 यहाँ पे हम गए थे और इट वाज माय फर्स्ट टाइम। सो या, बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की गर्मी थी, बट यू गॉट टू डू व्हाट यू हैव टू डू। उसके बाद फिर यहाँ से हमने ज्वेलरी ली एंड मेरी मामी ने कुछ सामान लिया अपनी बच्चियों के लिए, और ये अंकल पता नहीं किसको इतनी गौर से देख रहे थे। फिर उसके बाद हम अच्छी लग रही थी मुझे ये शॉप्स, जैसे यू नो कंजस्टेड थी। फिर उसके बाद हम घूमे फिरे, ये हम वापस जा रहे थे अपनी गाड़ी की तरफ क्योंकि हमें मॉल जाना था। हमारी फ़ाइनल डेस्टिनेशन हमेशा मॉल ही होती है। ओह नहीं सॉरी, मार्ट गए थे हम, आई एम सॉरी। इसके बाद यहाँ से हमने बर्गर पैटीज़ ली क्योंकि दैट्स द मोस्ट फेवरेट थिंग हम सबकी। वो हमें कुछ समझ नहीं आता तो हम यही खा लेते हैं, तो या। और ये बच्ची हमें ट्रॉली के साथ फ्री में मिली थी। जस्ट किडिंग, मेरी मामी की बेटी है, क्यूटी। तो इसके बाद फिर ये यहाँ पे मैं अपनी मम्मा को ढूंढ रही थी, लेकिन खैर मिल गई थी मम्मा, तो मैंने सोचा व्लॉग भी बना लूँ। एंड इट वाज अ लिटिल वियर्ड क्योंकि आई डोंट व्लॉग इन पब्लिक एरियाज़, और जैसे कि पाकिस्तान में यार कोई भी अबाया एंड हिजाब नहीं करता, तो इट्स लिटिल मोर वियर्ड कि पता नहीं कोई आना चाहता है कि नहीं। खैर उसके बाद हम लोग मॉल पहुँचे एंड जाहिर सी बात है शॉपिंग करते हुए कुछ स्नैक तो होना चाहिए। देन वी हैड दिस एंड इस मेज़ से गुजरना था मुझे, लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह विदाउट हिजाब बहुत सी औरतें एंड लड़कियाँ, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल देम, बट वो गुजर रही थी। उसके बाद हम लोग आराम से टहलते हुए जा रहे थे। बेसिकली हम वेट कर रहे थे कि हमारा ऑर्डर रेडी हो और हम लें एंड वापस चलें घर। ये हम वापस जाने के लिए नीचे जा रहे थे। डू लेट मी नो कि आप लोगों को कैसी वीडियोस मेरी अच्छी लगती हैं।
आई नो कि आप लोग चाहते हो कि मैं अपना चेहरा दिखाऊं एंड यू नो मोर फन वीडियोस हों, बट आई एम सॉरी, आप लोगों का ख्वाब कभी नहीं पूरा हो सकता। आई विल नेवर शो माई फेस बिकॉज या डील विद इट। खैर, फिर उसके बाद हम लोग ये वापस बाहर जा रहे थे। गाइस कम ऑन, आप लोग मेहनत का कुछ तो सिला दिया करो। इतनी मेहनत करके मैं आप लोगों के लिए व्लॉग्स बनाती हूँ, जबकि यू ऑल नो दैट मेरे लिए आसान नहीं है व्लॉगिंग करना, क्योंकि मैं कहीं बाहर नहीं जाती। आई जस्ट स्टे एट होम। एंड जब मैं इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए व्लॉगिंग करती हूँ एंड अपलोड करती हूँ, गाइस शो सम लव एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरी व्लॉगिंग को शेयर किया करें, उनको कहा करें कि सब्सक्राइब करें। ये घर आके हमने ये खाया था एंड यही हमारी सहरी थी। और मैं आप लोगों को दिखा दी थी कि मैं ग्रॉसरी में क्या लेकर आई थी। ये हमारा फेवरेट पास्ता है, फेतुचीनी पास्ता। यही हम खाते थे शौक से, तो मैं यहाँ से नहीं मिलते तो इस वजह से मैं वहाँ से लेकर आई। एंड बेस्ट पास्ता इन द वर्ल्ड एंड फुल क्रीम मिल्क पाउडर है। मैं आप लोगों के साथ एक ब्रेड की रेसिपी शेयर करूँगी, उसमें ये ऐड होता है। तो इस वजह से मैं हैदराबाद से लेकर आई थी। कभी कभी मुझे बेकिंग का शौक़ होता है, तो और बेकिंग ही मेरी बेस्ट मुझे आता है, तो केक का मैंने सोचा कि मैं बना लूँगी। एंड जब तक नेक्स्ट टाइम हम ग्रॉसरी करने जाएंगे तब तक ये दोनों पैकेट चल जाएंगे, क्योंकि रोज़ रोज़ मुझे पकाने का बेक करने का शौक़ नहीं है। एंड देन उसके बाद हर्शीज़ का मैं सिरप लेकर आई थी केक के ऊपर स्प्रेड करके खाने के लिए। एंड फ्रेंच डिपिंग लेकर आई थी, दैट्स आवर फेवरेट एंड रैंच इज़ अवर फेवरेट। और उसके बाद फ्राइज़ पे डालने वाला मसाला है, वो मुझे ट्राई करना था, तो इस वजह से मैंने लिया। एंड परमेशन चीज़ ली थी, उसका पाउडर पास्ता में ऐड करने के लिए। इट एड्स अ लॉट ऑफ फ्लेवर। और आप लोगों को मेरी ब्लॉग पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा एंड कमेंट करना ना भूलिएगा आप लोगों को कैसा लगा। एंड नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।